विपक्ष के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रेल मंत्री को हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोंडा में हुए ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, इस ट्रेन का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। 1 महीने पहले सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। ऑटोमेटिक सिग्नल का विफलता, मैनेजमेंट में हाई लेवल चूक और लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स के पास वॉकी टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता जांच रिपोर्ट में टक्कर के लिए बताए गए कुछ कारण हैं। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री जो आत्म प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्हें भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है, पूरे भारत में सभी मार्गों पर कवच टक्कर रोधी प्रणाली शीघ्रता से स्थापित की जानी चाहिए ताकि सुरक्षा उपायों में वृद्धि हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा हादसे स्थल को सील कर दिया गया है। यात्रियों को लेने के लिए गोरखपुर के एक स्पेशल ट्रेन भी रवाना हो गई थी। इस ट्रेन में मेडिकल टीम्स, रेलवे की टीम्स और आरपीएफ के लोग भी सवार थे। रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र में भी लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोंडा की खबर। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर जाती है। इनमें एसी की 5 बोगियां, 3 बोगियां पलटी खा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हो गए। वहीं 2 यात्रियों के पैर कट गए। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूदे। इस पर अब काफी कुछ विपक्ष ने भी रेल मंत्री पर बयान जारी किया है। ट्रेन आपको बता दें कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा झिलाई रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई ढेवा में हुआ। एसडीआरएफ टीमें मौके पर हैं। ट्रेन के अंदर फंसे लोगों की बोगियां काट कर निकाला गया। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने बताया, लोको पायलट्स ने एक्सीडेंट के पहले धमाके ही आवाज सुनी थी। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने किसी तरह के विस्फोट होने की बात से इनकार कर दिया है। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। गंभीर घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसा स्थल अयोध्या से 38 किलोमीटर दूर और लखनऊ से 185 किलोमीटर दूर है। हादसे में बरेली के धनहेटी तहसील में रहने वाले राहुल 38 वर्षीय, सरोज कुमार सिंह 31 वर्षीय, इन दोनों की मौत हो गई है। वहीं लखनऊ के केजीएमयू लाए गए 3 घायलों में से एक की देर रात मौत हो गई। मृतक की उम्र 20 साल है। 2 अन्य मरीजों का केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। गोंडा में रेल हादसे के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यहां करीब 10,000 यात्री फंसे रहे। कुल 10 ट्रेनों का रूट भी बदला जा चुका। परेशान यात्रियों का कहना था कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं, लग रहा है कि यही रात गुजारनी पड़ेगी। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लखनऊ जंक्शन पर खड़ी रही। फिर उसे मनकापुर अयोध्या बाराबंकी रूट से निकाला गया। आसपास के कई यात्री ट्रेन को छोड़कर बस और अन्य सवारी वाहनों के जरिए अपने गंतव्य की तरफ तो निकल ही गए। इसके अलावा आपको बताते हैं, विपक्ष के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रेल मंत्री को हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोंडा में हुए ट्रेन हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, इस ट्रेन का पटरी से उतरना इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। 1 महीने पहले सियालदह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की जान चली गई। ऑटोमेटिक सिग्नल का विफलता, मैनेजमेंट में हाई लेवल चूक और लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स के पास वॉकी टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता जांच रिपोर्ट में टक्कर के लिए बताए गए कुछ कारण हैं। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री जो आत्म प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ते, उन्हें भारतीय रेलवे में हुई भारी चूक की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है, पूरे भारत में सभी मार्गों पर कवच टक्कर रोधी प्रणाली शीघ्रता से स्थापित की जानी चाहिए ताकि सुरक्षा उपायों में वृद्धि हो और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
इसके अलावा हादसे स्थल को सील कर दिया गया है। यात्रियों को लेने के लिए गोरखपुर के एक स्पेशल ट्रेन भी रवाना हो गई थी। इस ट्रेन में मेडिकल टीम्स, रेलवे की टीम्स और आरपीएफ के लोग भी सवार थे। रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र में भी लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। कहाँ से आ रहे थे? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़। जा कहाँ रहे थे? मैं बिहार। बिहार। कौन कौन आपके साथ था? मैं था, मेरे वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, एक मेरे भतीजा था। अच्छा। हाँ। तो क्या हुआ, कहाँ पे क्या हादसा, कुछ याद है? कैसे घटना है? ये पता नहीं चला हमको कैसे घटना होगी। मेरे बच्चे को जो फ्रैक्चर हो गई ना, जी जी। जब गाड़ी पलटी कर गई, डिब्बा पलटी कर गई, तो हम लोग खड़े हो गए। ठीक है, मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया। वो गिट्टी वाला जो है ना, उसको लग गया पूरा फ्रैक्चर। ये टूट करके ये पूरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। नहीं, हमको चोट लगा, यहाँ पे लगा। मेरे वाइफ का उंगली में चोट लगी हुई है। भतीजा? भतीजा वहीं पे है। वो पुलिस वाले जो उनको शिफ्ट कर दिया है, सारे सामान उसी के पास है। अच्छा। हाँ जी। तो आप कौन से बोगी में थे? स्लीपर में थे, किसमें थे? जनरल वाले में थे। जनरल में थे। तो अचानक कोई आवाज आई क्या? कुछ याद? जैसे कोई आवाज आता है, जैसे हवा की। हाँ, बैठे हुए थे। अचानक ट्रेन पलट हाँ, गई। ट्रेन पलट गई। कोई आवाज आई कैसे? जैसे कोई चीज नहीं हल्ला शोर मचाता है, उस तरह की आंधी की तरह आया। अब पता नहीं कैसे हम लोग ये तो सोच रहे कि क्या हुआ। जब इसके बच्चे को मेरे हाथ से जो नीचे चला गया, वो देखता हूँ कि इसका ब्लड जा रहा है। मेरा पूरे ब्लड में लग गया इसमें, लेकिन पूरे ब्लड लगा हुआ है ना। ये कह रही कि मैडम कह रही कि बच्चे का हाथ कट गया। हम बोले कैसे देखो। तब उसके बाद एक वहीं पर था, उनसे तौलिया लिया, उसके बाद के हाथ को लपेट कर बांध दिए। अब वहाँ पे सारे आदमी रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। तो एम्बुलेंस वाले को फोन किया तो आया एम्बुलेंस वाले। उसके बाद वहाँ कौन सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे सुई तुई लगाई बच्चे को। वहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद बोला कि मैं ही बोला उसको कि मेरे बच्चे को रेफर कर दो बढ़िया हॉस्पिटल में, ताकि हमारे बच्चे को देख रेख होगा बढ़िया से, मेरे बच्चे को जान बच जाए। मैं रोते रह गया पूरा सारे आदमी देखते रह गए। तब अंत में जाकर के हाँ रेफर हुआ। हाँ। सर्वेश जी कहाँ से जा रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? हम गोंडा से बस्ती जा रहे थे। कौन सी बोगी में सवार थे? मैं B4 में था। एसी में? एसी में। क्या कुछ याद है? क्योंकि आपके चोट है, बहुत पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का कुछ याद है क्या हादसा हुआ? मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा। तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी, जैसे लग रहा था। और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल उड़ने लगा। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोगों वाली बोगी पूरी पलट गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो सब जान ही रहे हैं आप लोग। आप पुलिस के जवान हैं? हाँ। कहाँ पोस्टेड है? यही गोंडा बटालियन, 30 बटालियन। क्या कहना है, किस तरीके से वो किस तरह मदद कर रहे हैं? हम लोग पानी और बिस्कुट और जिस तरह से मदद हो पा रहा कर रहे हैं। हम ये दावत इस्लामी इंडिया की तरफ से है। इसका डिपार्टमेंट है गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन। ये इसका काम ही है लोगों का हेल्प करना। ये सालों के साल ये जो है हेल्प करती रहती है। इससे पहले पेड़ लगाने का मुहिम था, उससे पहले शरबत पिलाने का मुहिम था, शरबत और पानी। जी यहाँ पे ये मोतीगंज जुलाई के बीच में ट्रेन हादसा हुआ है। हम लोग को पता चला था, इसे हम लोग वहाँ के आके पहुँच गए सबके सब। जी और क्या मंजर तो बहुत खतरनाक है। बस अल्लाह ताला रहम करे, बस सबकी जो है जिसको चोट लगी है उसको जल्द से जल्द सही हो जाए, और जो जिनका मौत हुआ है वो उनके घर वालों को सब्र मिले।